आज हम बच्चों झांसी की रानी कविता की आगे पंक्तियां पढ़ेंगे। आगे, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। यहाँ पर कवियत्री ने बताया है कि जब महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ तो वे रानी बनकर झांसी आ गईं कानपुर से, और राजमहल में बहुत सी बधाइयां बजी और खुशियां छा गई। सुभट मने होता है वीर। वीर बुंदेलखंड वासियों की विरुदावली अर्थात कुल कीर्ति सी वह आई झांसी में, अर्थात वीर बुंदेलों की कुल में कीर्ति को बढ़ाने के लिए वह झांसी में महारानी बनकर आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा अर्थात चित्रांगदा, जिन्होंने अर्जुन को पाया। चित्रांगदा मणिपुर की महारानी थी जिनका अर्जुन के साथ विवाह हुआ था। शिव से मिली भवानी थी अर्थात भगवान शिव, जिनका विवाह माता पार्वती से हुआ था। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले वीर बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि रणभूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी और कोई नहीं बल्कि झांसी की रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। अर्थात जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य उदय हुआ और झांसी के महलों में उजाला छाया हुआ था, वैसे ही काल गति, काल अर्थात मृत्यु, धीरे धीरे काली घटा के रूप में आ गई और रानी के तीर चलाने वाले हाथों में भाग्य को चूड़ियां अच्छी नहीं लगी और रानी विधवा हुई। विधि अर्थात भाग्य को भी दया नहीं आई। अर्थात महारानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य जैसे ही उदित हुआ और झांसी में खुशियां छाई हुई थी, वैसे ही धीरे धीरे काल की गति काली घटा घेर लाई और रानी लक्ष्मीबाई के तीर चलाने वाले हाथों में विधि को चूड़ियां पसंद नहीं आई और वे विधवा हो गई और भाग्य को उन पर दया भी नहीं आई। अर्थात अभी अभी उनका विवाह हुआ था और वे विधवा हो गईं। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराज निसंतान स्वर्ग से धार गए और रानी शोक में डूब गई। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले गवैयों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों की तरह रणभूमि में लड़ने वाली रानी और कोई नहीं बल्कि झांसी की रानी थी। अगला पद है, बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। इस प्रस्तुत पद में कवियत्री ने अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड डलहौजी की कुटिल नीतियों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि झांसी के महाराज की मृत्यु के बाद अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हड़प कर लेना अर्थात अपने शासन के अधीन कर लेने का अच्छा अवसर पाया और उसने फौजें भेजकर तुरंत झांसी के किले पर अंग्रेजी झंडा फहरा दिया। चूंकि झांसी के राजा निसंतान मरे थे तो
झांसी लावारिस हो चुकी थी। तो लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य ने झांसी पर अधिकार कर लिया। अपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अपूर्ण रानी अर्थात विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि महाराज की मृत्यु के बाद झांसी वीरान हो चुकी थी और अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया था। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि युद्ध भूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी की रानी थी। अगला पद है, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया, डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। कवित्री कहती हैं कि जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे वे व्यापारी बनकर आए थे और वे भारतीय राजाओं की दया पर निर्भर थे, और आज जब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल बढ़ने लगा तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत में अपने पैर पसारने यानी अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू करा और वे किसी की अनुनय विनय नहीं सुनते। यही उनकी अजीब माया थी। राजाओं और नवाबों को भी उसने पैरों तले रौंद दिया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार जब झांसी का राज्य भी अंग्रेजों ने हड़प लिया तब रानी लक्ष्मीबाई दासी बन गई और अंग्रेजों की रानी विक्टोरिया, जो कि पहले भारतीय राजाओं की दासी थी क्योंकि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे और वे भारतीय राजाओं के दास थे, लेकिन उनकी राज्य हड़प नीतियों के चलते भारतीय राजा और रानियां उनके दास बन गए और उनकी महारानी, जो कि पहले हमारी दासी थी, वे अब हमारी महारानी बन चुकी थी। बुंदेलखंड में हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी कि युद्ध भूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी की रानी थी।